हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योगेश। दिस इज मी आरचू। सो आज हम आप सबके लेकर आए ड्रामा सीन्स का रिएक्शन, जो कि आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा सजेस्ट किया था। आप हर वीडियोस के कमेंट्स में ये सजेशन में आ रहा था। इस ड्रामा का नाम है एक और पकीज़ा, जिसका मैंने ना थोड़ी बहुत क्लिप्स देखी हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी कुछ वीडियोस देखी थी कि शायद इनके कोई वीडियो बना लेता है। ये कपल होता है, इनकी कोई स्टोरी होती है, उसके केस के बारे में कुछ स्टोरी है ये। मतलब कि मैंने इसकी कुछ क्लिप्स देखी हैं। अब तक मैंने ड्रामा के सीन्स नहीं देखे ढंग से। मैंने इंस्टाग्राम पे जो थोड़ी बहुत क्लिप्स देखी हैं। सो आइए इसके सीन्स देखते हैं ड्रामा के कि क्या है, ड्रामा की स्टोरी क्या है। सो आइए पहले शुरू करते हैं, फिर इसके बारे में बातें करेंगे। लेट्स 1 2 3 गो। आपकी बेटी ने एलगेट क्लियर किया है। अच्छा, आई एम अ लॉयर। ओह, प्याज नहीं कटवाया करे मुझसे। टेंशन कम है मेरी जिंदगी में, सर में दर्द तो होना ही है ना। तो गोली खा रहे सर दर्द की। तू मुझे इंजेक्शन लगा टेंशन दूर करने वाला। हाँ ये ठीक हो जाएगा। साथ ये करते बड़ा आकर के कहते थे हमारी लड़की हमारे लड़कों से भी तेज है। दिखा गई पढ़े लिखे रंग। मुंह नीचा करके वक्त गुजारो। मेरी गर्दन तो मेरे बेटों के सामने जमीन से लगा दी। गलत कर दिया था क्या? मुझसे कौन टक्कर ले सकता है? जिंदगी से तो ले सकती हूँ। अच्छा, ये लड़की खुद को बड़ा दिलेर समझते हैं। अब्बा जी जो उठते बैठते कहते इल्जाम लगे। शेरनी है मेरी बेटी, शेरनी। मगर मैं हूँ बड़ी डरपोक। पाकीज़ा कैसी है? वो शादी कर दीजिए उसकी, खुश है घर में। शादी? ओहो, बड़ा ही मुझे इंटेंस छोड़कर भाग सीन गया है था यार। मुझे। भागना ही होता तो उसे 3 बार कबूल है ना कहता। अच्छा, ये इसका हस्बैंड है इसमें। दिन की रोशनी में बाहर निकलो तो बच्चा पहचान जाए कि ये वही पाकीज़ा है जिसकी क्या नशा। वो गोली मार देते तुझे भी और मुझे भी, तो मार देते। एक बार ही मर चुके होते हम। शादी करना चाहते थे ना एक दूसरे से, मोहब्बत थी ना एक दूसरे से हमें। पता नहीं कब थी मोहब्बत। अच्छा, मोहब्बत अच्छा, ये लवर्स थे। समन से शादी करना चाहता हूँ। वैसे बड़े किसी को साथ लेके नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। इनकी पूरी तहस नहस हो रखी है किसी एक बड़े ही हंगामे की वजह से। ये सब तो चलता ही रहना है। ये सब नहीं रुकना। लगा रहे हैं ना उस दिन उस गानों को आप, तो आज ये दिन दिखने ना पड़ते। गन रखी थी तेरी गर्दन पर। चाह रहा था तुझे। हाँ, ये छोटी सी क्लिप मैंने फिर बचा लिया तूने। वो कराए मेरी शिफ्ट से पहले। सारा दिन बंद रहती है घर में। चलना है तो चल। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। सब लोग उसके दुश्मन बने बैठे हैं। किसके? उनको तो ये गम है कि वो अभी तक जिंदा ही क्यों है। एलएलबी ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी करूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर इस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। गलत वीडियो वायरल हुई है क्या? हेलो कौन है? खबरदार जो आदि राव को फोन किया तो मैं तो बदलने का सोच रहा हूँ। ये लड़की मोबाइल अपने घर कॉल नहीं कर पा रही। बटनों वाला ले लूंगा ताकि वीडियोस में देखने को। यार सोच तो आप सारे ऐसे मना रहे हो जैसे कैंसर से मर गई है पाकीज़ा। पता नहीं कहाँ है, कैसी है पाकीज़ा। एक तमाशा लगा हुआ है घर पर। बाजों को ना रोज रोज तलाक की धमकियां देते हैं, उससे छोटी वाली की रुखसती नहीं हो रही। तेरी खातिर जमाने से लड़े जा रहा हूं मैं। मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर किया है तूने वो निकाह भी। अच्छा, डैडी ने ना अब मुझे समझ आ नाराज हुआ था कि तू तो ऐसे रो रही है जैसे सम्मन तेरी सगी औलाद है। तुझे पता है तारिक भाई क्या कह रहे थे? कह रहे थे मेरी चच्चा ज़ाद है, MBA किया हुआ है, नौकरी करती है, शामों शाम तेरा रिश्ता कराएंगे। तो जा कर लेना रिश्ता। मेरे साथ क्या करेगा? मैं तो जूतों पर सॉल्यूशन लगाने की दिहाड़ी लेती हूँ। अब जा ना। मेरी माँ के लॉयर होके कैसे क्या हो गया? रखे थे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मतलब ये सिर्फ एक वीडियो की वो वजह कहाँ से रहेगी? इनकी लाइफ पूरी कहाँ तरह से जाएगी? हो गई है। इस मुसीबत को ना मैं इसलिए बंद रखता हूँ। हाँ जी, क्या है?
लोग टॉर्चर कर रहे थे इनको। अम्मी फौत हो गई पाकीज़ा। ओहो। असल बात यह है आसिम कि पाकीज़ा और फराज के साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई। हाँ। केस कर लिया किस पर? यासीन पर। अच्छा मेरे कमरे में कोई आया? मेरी वहाँ पे किसी का क्या काम खुद है? से लड़ेगी क्या? क्योंकि स्टार्टिंग में दिखाया था मुदई खुद मेरे पास चल कर आई है, सारी रुकावटों को फलांग कर जो दुनिया ने उसके और कानून के दरमियान खड़ी की। मैं पाकीज़ा का केस फाइल करूंगी। अच्छा मुझे लोग भूल जाएंगे, उन्हें याद भी नहीं रहेगा कोई पाकीज़ा भी था। इतनी आसानी से दुनिया को भूलने नहीं दूंगी मैं फराज। मतलब यार लड़की अपना केस खुद से लड़ेगी। हाँ जो इस पाकीज़ा बार कुछ बहुत ना मुश्किल साबित हो में गई है है। ज़ुबैर, लेकिन वो अकेली चट्टान की तरह खड़ी हो गई है खुद के लिए। अच्छा उसका शौहर तक उसका साथ नहीं दे रहा है। ये क्यों नहीं साथ दे रहा इसका? या नहीं, केस तो मैं करूंगी। अच्छा इन दोनों के तेरे साथ अब्बू ने कुछ हुआ है, कोई वीडियो मन्नत बनाई। मांग के जो बेटी ली थी हाँ। वो उनके लिए इतनी बड़ी आजमाइश बन जाएगी। पाकीज़ा की जान को खतरा है और वो इस तरह खुले आम अदालत में फिर रही है जहाँ पे उसको सब जानते हैं, और यहाँ उसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा उसके बाद से है। पता नहीं क्यों अब्बू जी, हाँ मुझे लगता था आप आज भी मेरे साथ हैं जैसे हमेशा से थे। आपको कुछ हो जाता अब्बू जी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता पाकीज़ा से। पाकीज़ा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होने वाला है सही बात। मम्मी। तू ये तकरीरें कर सकती है क्योंकि तू पाकीज़ा नहीं है। ना तेरी माँ ने अदालत में आके तुझे कत्ल की धमकी दी और ना ही तेरे भाई तेरे खून के प्यासे हैं। मतलब इसके फैमिली वाले इसको मारना चाहते हैं। अच्छा आपके शौहर को पहले नंबर पे यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी बीबी? अच्छा इसके हस्बैंड के बिना वो बड़ी मोहब्बतों investigation के दावे करता था तुझसे। अब तो टाइम आया मोहब्बत दिखाने का। तू सही उसे बात ना है। भी छोड़ती ना पाकीज़ा, वो चला गया था। रास्ता बदल लिया उसने अपना। ओ मतलब इसका उसने हस्बैंड को नहीं। छोड़ देता। मैंने अपना रास्ता बदला। अच्छा मैंने कहा उसे कर दूं केस। उसका तुझे शर्म नहीं आई? बहुत शर्म आई हमें जब मैंने देखा कि हमारी पाकीज़ा अकेले खड़ी है पूरी दुनिया के साथ। अच्छा इसका भाई इसका साथ देता है। हम भी जो देख- इंसान खुद के लिए खड़ा हो सकता है ओह, वही किसी दूसरे को भी सपोर्ट कर सकता है। तो किस्सा ये है कि आपके खिलाफ दरखास्त आई है पाकीज़ा बीबी और मोहम्मद फराज की तरफ से। उसके दिल अच्छा से पाकीज़ा के इस लिए बंदे दर्द के नहीं लिए जाता। वो- बाप हाँ। उसका तेरे अब्बू के मस्जिद में जूते उठाता है और हम उनके घर पुलिस भिजवाएंगे। होटल से निकलने के बाद मैंने ब्लॉक कर दिया था फराज को और नंबर भी डिलीट कर दिया था। अच्छा मोहब्बत खत्म हो गई थी। जी मोहब्बत खत्म हो गई थी। मेरे को लगता है इसके पापा जिनके साथ काम करता था ना उसी लड़के ने कुछ खुद अपने पैरों पर चल के गई थी उस लड़के के साथ। अगर अगवा हुई होती ना तो यासीन मलिक को ना कब्र से भी निकाल लेता। अच्छा सबक तो हमारी पाकीज़ा को मिले बड़ा सख्त। एक सीन अब बनता यासीन की है, बारी है। तो गलत। कि सारी स्टोरी उसी सीन के ऊपर है ना। हाँ यासीन मलिक से बदला लेना। तेरे से नहीं, वो तो बहन से करवा रहा। अच्छा अब तक खत्म हुआ केस। कहीं जाना? जाने कहाँ? मुल्क से बाहर। तो तुम्हारी पहली बीवी से इस कदर इनसिक्योर हो रही है कि वो मेरी पहली बीवी थी। मुझे भी यहाँ कबूल नहीं है। कोई आ नहीं रह सकती बस। इसकी शादी होती दिखाई थी ना। हिम्मत करके और उस तूने बंदे की केस already किया पहली है। बीवी अब समन के दफ्तर में भी काम कर रही है कि 2 पैसे जोड़ ले ना। उसका भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता? आई नीड योर हेल्प सुन। वो मेरी क्लाइंट नहीं है, वो तुम्हारी साबका बीवी है। अरे एक्स वाइफ एक कागज के टुकड़े भी थे और उस कागज एक कागज के टुकड़े की बहुत अहमियत होती है जुबैर। उसी की वजह से मैं और तुम जुड़े हुए हैं। के यासीन पकड़ा भी गया ना, हमारे घर वालों ने कुछ lawyer की हमारा समझ पीछा नहीं छोड़ना। ना जुबैर ने इतने साल पहले उसे तलाक दे दी थी अच्छा तो फिर वो उसके पियो के घर में क्यों बैठी हुई थी? जिसने झूठ बोला है तो लड़की को। मुझसे मिलने से पहले तो खुश था, तो कोई मसला ही नहीं था। तू भी कितनी खुश थी। हम ना मिलते तो मुझे लगता है इस केस की वजह से बंदा बाहर मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, ये अपनी औलाद को जुत्ती तो उसी का तो रिजल्ट आ गया फिर आपके सामने, माजरत के साथ।
मोहल्ले की बहू बेटी की इज्जत हमारी इज्जत। अच्छा एक नंबर की जबरदस्ती कह रही है इसको तलाक नहीं मिली और ऊपर से कह रही है कि इसकी सारी जायदाद खा गए हम। फ्रॉड है एक नंबर की। पाकीज़ा और टाइप इसमें की दो लड़की स्टोरी है, देखने को मिली है। इसके करतूत इसके नाम वाले नहीं हैं। पाकीज़ा का मतलब क्या होता है? कितना लंबा सफर तय कर कर यहाँ तक पहुंची हो पाकीज़ा? पकीज़ा सॉरी। बस 4 कदम और रह गए हैं ना। बड़ी बदनसीब है वो जो हमारे घर पैदा हुई। फिर सोचती हूँ कितने बदबख्त हैं हम कि अपनी खुशनसीबी को समझ ही नहीं सके। Please don't do this. मुझे नहीं था अंदाजा कि मेरा पास्ट इस तरीके से मेरे प्रेजेंट को बर्बाद करने का ही आ जाएगा। ओके आप ना समझ आ रही है, इसकी स्टोरी भी समझ आ रही मामला सेटल करवाओ, दूसरी पार्टी से बात करो। हम कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, आप एक्शन लीजिए। कितने पैसे दे? तुम सबकी हीरो बन सकती हो पाकीज़ा। है। ये नहीं इसकी बनना अफवाह है। चाहती सर, मैं बस पाकीज़ा रहना चाहती हूँ। हाँ। तो अब वो पुरानी पाकीज़ा कभी नहीं बन सकती। क्योंकि स्टार्टिंग में इसको सबसे पैदा हुई हूँ, एक मेरी तो बर्थडे होती थी घर में। तो क्या भाइयों कैसे? बेचारों को तो पूछा ही नहीं कभी आपने। आज पहली बार मेरी बर्थडे भूल गए आप अप्पू जी। मम्मी जी मुझे नूर भरी की कहानियाँ सुनाती हैं ना, उन कहानियों में मुझे तुम नजर नहीं आती। पाकीज़ा रातों रात लखपति बनने वाली है। कैसे बोला? ऐसा क्या 10 लाख में बात तय हुई है यासीन मलिक से। जिसने इसके बड़े भाई ने पैसे लिए हम हैं। ट्रायल के बहुत करीब आ गए थे। इसके 2 भाई दिखाए ना। हम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, इतनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकीज़ा का सफर तो भी आधा भी नहीं हुआ था। डरना नहीं है तुम्हें, वो मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा भाई। अब तो वैसे ही कुछ रह नहीं गया, समझ के फंदा ऐसे पड़ गया यासीन मलिक के गले में। मेरे को लगता है जो केस कर रही थी जिस अबू लड़के जी को पे, तो ऐसे उससे लगता है इसके जैसे भाई मैं ने उनकी पैसे औलाद ही लिए। नहीं। हाँ पैसे दिए उसने। उनको लगता है कि हर मुसीबत की वजह ना सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, क्या अच्छा 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 अच्छा, चुटकी मार मारती है मुझे, अपने मंसूबों और मर्जी पर चलती है और गिल्टी मुझे करती है। पाकीज़ा भी एक साइन इधर नीचे, एक अगले पेज पे। अच्छा कि केस ना करे ये। मैं पैसे नहीं लूंगी सर, हो और ना ही दरखास्त वापस लेगी। सही किया। आगे इसकी मम्मी भी जबरदस्ती इसके मेरी साथ आ मर्जी के गई। बगैर मेरा निकाह करवाया गया था। निकाह से इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन अगली सुबह भाग सकते थे। अरे हाँ भाग आया था यार। एक उसे मर के छोड़ गया, हो दूसरा भाग कर। अच्छा वो वो अपनी आंखों से देख के यार पाकीज़ा हथकड़ियां लगी हुई थी उसे। दरवाजे को ताला मार के ना बैठ जाए आराम से, मुंह नीचा करके, तो छूट के बाहर आ जाएगा, फिर होना है असल तमाशा। सेक्शन 20, 21, 24, 25। क्या होते हैं? फोन है ना तेरे पास? इतनी उखड़ के क्यों बात कर रही है? तू तो वकील है, मुझे क्या पता इन सब का। हाँ हूँ वकील, लेकिन आज मुद्दई हूँ। औरत हूँ जो पूरी दुनिया में बदनाम हुई है। हाँ ये तो है। आयु के दफ्तर के बाहर कोई ये मेरी झोली में डाल गया था। यासीन मलिक ने धमकी दी है अच्छा यासीन कि अगर मलिक मैंने का उसके खिलाफ बंदे का बयान दिया तो उसके पास और भी वीडियोस हैं, वो भी वायरल कर देगा। धीरे धीरे इसकी मम्मी इसके मेरी कनपट्टी पे बन रखी थी ना उन्होंने, मार देते तो क्यों मुझे बचा रही थी पाकीज़ा? एक दूसरे को बचाते ही रह गए हम, बचा फिर भी नहीं कुछ। अच्छा इधर इनकी ये तुम्हारा तलाकनामा है। अपने बाप से मैं जितना भी नाराज, जितना भी खफा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो नूर भरी के साथ इतनी नाइंसाफी, इतना झूठ। इतना तीन फ्रॉड स्टोरी करेंगे। है इस ड्रामा में। मतलब 2 स्टोरी है बेसिकली। रोज ही आती है तुझसे तेरी अम्मी मिलने। लड़कियां 3 लगता है खुद से मिलने आती हैं। आज तो मेरे सर पर भी हाथ रखकर दुआ देकर गई हैं। अच्छा इसकी अम्मी मैंने- दुआ दी उसको। उससे कहा है कि तुम्हें घबराना नहीं पाकीज़ा, तेरा बाप तेरे साथ। कैसे रो रो के दिखा रहा था एफआई वालों को। एक दफा चलान करिया था ना तो जमानत नहीं मिलनी थी उसे। जब ये सिस्टम मुझे बेबस करने की कोशिश करता है तो आता है मुझे उससे। थोड़ा लेट हो गया मैं। गोली लगी इज्जत से तो गई थी, और जान से भी जाती। इसीलिए डराते हैं, धमकाते हैं कि कोई भी अपने लिए इंसाफ मांगने ना निकले। सब उसकी वजह से हो रहा है असगर। अच्छा होता
वो मर जाती है आज। उस औरत की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है जिसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे नाम के पीछे उसे बिठाकर। 1000 दफा ये बात बोल चुका हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं था। बड़ी सख्त FIR कटनी है इसकी, भाई के इससे नहीं बचेगा। कोई FIR नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि मैंने देखा है गोली चलाने वाला। अच्छा, इसने तुमने देखा बहुत कि कुछ इसने गोली बर्दाश्त चलाई। किया है, कितना आगे तक आ गई हो। मैं मानती हूँ कि तुम थक गई हो, लेकिन तुम हार गई हो ये मैं नहीं मानती। पहले तो सब बताती थी जब भी परेशान होती थी, गोली खाली तेरे लिए। अब भी एतबार नहीं है। सुना है ट्रायल के दौरान बहुत सख्त बातें होंगी, इंडिया भी बहुत बुरी बुरी बातें उछालेगा। मीडिया तो सबके करती लिए है। आप सबसे सॉरी। सवाल पूछेगी। कहा था कि मुकदमा करने से बाज करें पाकीज़ा को, अपने ही कपड़े नोचे जाएंगे। तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है FIR से? तू तो FIR की ऐसे मुखालफत कर रही है जैसे तेरे किसी लगते सकते ने गोली चलाई हो। इसके भाई ने बहुत शौक था हाँ, मुझे कहीं इसके भाई ने तो शादी चलाई। के बाद कि मेरे नखरे उठाए, दफ्तर से वापसी पर मेरे लिए फूल लाए। ओह, रूठ जाऊं तो मुझे घंटों मना। ये तो सब वो सब कुछ तुम्हारा है जो तुमसे झूठ बोलकर फ्रॉड करके तुमसे लिया गया। अरे बकवास नवश, मेरा गला सूख गया ये बोल बोल के कि मेरा कोई कसूर नहीं है। गोली चलाते निशाना चूक गया देखो उसका। लगता है वो औरत गोली से आते निशाना चुप गया उसका। हाथ लरस गए होंगे ना। लड़की को तो नहीं मार रहे थे। पाकिज़ा बहन भी तो है, लाडली भी बहुत। आपके बेटे को 10 साल की सजा हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही गलत, कितना ही बुरा, अगर मैं मोहब्बत करता हूँ। एक आजाद मुजरिम एक और मुजरिम को जन्म देता है, जैसे यासीन मलिक ने अच्छा, यासीन मेरी मलिक मुदैया पकड़ा के गया। बड़े भाई मोहम्मद अकबर के साथ किया। ओके। भाई अकबर ने तुझे गोली तुम्हें ये बात छुपाई। तो क्या अच्छा, करती फराज? सब कुछ बर्बाद हो जाता, मेरा घर खत्म हो जाता। हो तो गया, अब भरोसा ही नहीं रहा तो अच्छा, इसको छोड़ साथ देता। रहकर क्या करेगी? हो, इसको जब इससे प्यार हुआ तो इसने बेचारी ने पूरा केस भी लड़ा, फिर भी। मेरे भाई को पकड़वा दिया है आपने, पता है ना कितनी बड़ी सजा हो सकती है। 4 दिन हो गए तुझे वकील बने हुए, तू मुझे बताएगी? तू सबको माफ कर दे पाकीज़ा, बाप बेटी दोनों वकील माफ हैं। कर दे बेटे। जब सब माफी तलाफी हो ही रही है तो तू खुद को भी माफ कर दे पाकीज़ा। जुर्म किया उसने, कत्ल करने की कोशिश की है, मुजरिम है। और पाकिज़ा भी ये है मिसेस यासीन मलिक। मेरा दिल करता है अगर मेरी बेटी हुई ना तो मैं उसका नाम पाकीज़ा रखूं। पाकीज़ा, मैंने ना अकबर को माफ कर दिया, तू भी कर। होना ही होता है, काजल ना लगाए। नूरपरी जो भी कह रही थी सच कह रही थी। मैंने बहुत ज्यादती की उसके साथ, गलत किया। पाकीज़ा बीबी मोहम्मद फराज। मैं हल्फ उठाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आप किस हैसियत से वहाँ दोनों मौजूद थे? मेरी मौकिला पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसे प्रेशराइज कर रहे हैं। आप उनसे ने कहा इधर से निकल जाओ, तो फिर मीडिया वाले पीछे पड़ जाएंगे। ओके, एक और पक्का यार, क्या ड्रामा है, क्या ये मतलब कि क्या ये ड्रामा क्या हम लोगों को इतना मैंने ना social- एक चीज देखी है, पहले एक confuse सोशल देखी। वो हमें एक मैसेज दे रहा है ये हम्म। ड्रामा, वो बहुत ही एक सोशलाइज्ड ड्रामा है बेसिकली। पूरा एक लड़की अपना केस लड़ रही है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो वो लास्ट में बोला ना कि ये तुम दोनों होटल में क्या करने गए थे, कुछ ऐसा कुछ बोला उसने केस के टाइम पे। एंड वो जो लड़के से प्यार करती है, उस वो दोनों ही लड़के उस लड़का-लड़की दोनों एक रूम में होते हैं। सो इनके ऊपर कुछ गोली-वोली चलती है बीच में, इसका भाई करता है, पूरा केस ही इस तरीके से बोल रहा, पूरा केस में ही पूरी स्टोरी चल रही है कि भई ये लड़की अपना केस लड़ रही है बेसिकली, अपने माँ-बाप से भी लड़ रही है, अपने भाई-बंधु से भी लड़ रही है। और इसमें एक और बंदे की स्टोरी भी बीच में दिखा रखी है, एक और कपल की स्टोरी है जिस जिस बंदे की ऑलरेडी ही एक और वाइफ है।
वो भी उसका कुछ पता नहीं तलाक नहीं मतलब कि दिया। ना पहले बेसिकली समझ नहीं आता क्या हो रहा है, हम्म। पर समझ आया धीरे-धीरे। वैसे तो इसमें 3 लड़कियों की कहानी है, सही। एक तो हम्म। वो जो पाकीज़ा है, वो अपनी स्टोरी लड़ रही है। पहले वो एक वकील हाँ। हुआ करती थी, फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि वो अपने घरवालों घर से निकल के भाग जाती है। वो रहती है, मतलब वो मतलब अपने आप वो भाग नहीं सर्वाइव जाती, करती है। भाग नहीं जाती क्योंकि उसमें लड़का बोलता है कि अगर मैं भागना ही होता तो मैं तेरे को 3 वो नहीं बोलता, तो उसको कबूल है बोलता नहीं, तो नहीं वो ना। उसको लेके हाँ, जाता है वो ना। उसके साथ हाँ, जाती तो है वो बहुत बेसिकली। कुछ सर्वाइव करती है एंड फिर हाँ, बाद में वो केस लड़ने का फैसला लेती है। फिर उसकी मम्मी-पापा धीरे-धीरे उसके साथ हो जाते हैं मतलब सब। एक पहले एक बीच में ये बोला गया था कि ना उसकी फैमिली से ही उसको खतरा है, वो उसकी फैमिली मारना चाहती है, क्योंकि बट ये हुआ होगा ना कि जब वो केस लड़ रही होगी तो भाई क्या पता अगेंस्ट हो उसके। उसकी हाँ। फैमिली को भी बहुत कुछ बोला जा रहा हो क्योंकि भाई हुँ। समाज नहीं छोड़ता है बेसिकली। तो फिर लाइक ये हुआ कि जो उसकी फैमिली उसके साथ होने लगी, तो उसका एक बड़ा भाई है, उसी ने उसके हस्बैंड को गोली मारी हाँ, क्योंकि उसमें और लास्ट क्लिप में वो उसी देखने ने को मिला। वो जो क्रिमिनल था उससे पैसे लिए ताकि ये केस यासीर मलिक कुछ या नाम था। हाँ, ताकि ये केस खराब हो जाए। मतलब वो चीज़ें और एक और चीज़, जो वो वकील थी, जो मतलब सीनियर थी, हुँ। उसकी शादी जिससे हो रखी थी, उसकी भी एक वाइफ़ थी उसकी तो पहले ऑलरेडी से। एक एक्स वाइफ हाँ, थी, हाँ। और ये पता नहीं था वो घर में काम करती थी, तो बाद में उसको पता चला। कुछ वो बोलती है कि तूने मेरे पैसे खाए हैं, बट तूने उनको धोखा किया है। लास्ट के सीन में उनका कोई बेबी भी दिखाया है जिसमें वो कुछ ऐसा बोलते हुए हाँ। दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता कंफर्म नहीं है कि भाई वो उसी का था कि नहीं था। तो उसमें वो औरत बोलती है कि हम इस लड़की का नाम भी पाकीज़ा ही रखेंगे। हाँ, और बीच में कुछ सीक्वेंस दिखाया है कि जिसमें पाकीज़ा और वो जो मतलब उसकी सेकंड वाइफ है, वो साथ में बैठ के खाना खा रही होती है, मिलते हैं, आपस में बातें करती हैं। हुँ। मतलब मे बी और एंड एक वो और बंदा है बोलता भी है लास्ट में कि भाई कि वो कुछ मैंने ही गलत फाइल-फुइल किया लेके है। बैठा हाँ। होता है एंड वो बोलता भी है कि मैंने ही इसके साथ बहुत गलत किया, मैंने ही इसके साथ ज़्यादतियाँ की है, हुँ। वो सब चीज़ बोलता है। बल्कि उस लेडीज़ की ना पहले ऑलरेडी मतलब ये भी दूसरी शादी होती है, उसकी पहले उसकी किसी और से हो रही होती है। जो वकील होती है, सीनियर वकील, वो बोलती है कि उसको तो पहले से ही धोखा मिला है, उसके हुँ। हस्बैंड मर चुके थे और तुमने उसको बट बिना मरा ब्रेकिंग ऐसा कर मतलब दिया। इसमें हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट उस पाकीज़ा के लिए ये रहा होगा कि जिस लड़के के साथ उसका वो जो सीन रहा है मतलब कि जो भी उसके साथ लास्ट में यार इंसिडेंट हुआ उनको है, प्यार हो जाता है और वो फिर लड़का छोड़ देता है उसको हाँ। बेसिकली, उसका साथ ही नहीं दे रहा है वो। मतलब साथ तो उसने कहीं नहीं दिया, फिर जब उसका भाई उसके साथ हुँ। लगा ना, तब वो साथ देने लगा। हुँ। लास्ट लड़की को, पाकीज़ा को ये लगता रहता है कि वो उस वीडियो में इसलिए वो उसके साथ है, मतलब उससे प्यार नहीं करता, पर लास्ट में उनको प्यार हो जाता है, पर वो कहानी अपोज़िट हो जाती है। वो लड़का हुँ। बोलता है, साथ रहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब तुम्हें हुँ। ट्रस्ट नहीं है तो फिर हाँ। वो मतलब कि दोनों का ओवरऑल ना भाई यार ड्रामा बड़ा ही बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है है। भाई, बहुत इंटरेस्टिंग हुँ। ड्रामा है बेसिकली। ये ड्रामास उन बंदों के लिए जो बंदे सोशल मैसेजेस वाले ड्रामास देखते हाँ, हैं। सो भाई मेरे को तो बहुत ही प्यारा लगा ये ड्रामा। आई होप्स आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत कुछ है इसके बहुत लोगों अंदर। ने बताया है कि भाई ये ड्रामा देखो, ये सोशल मैसेज के ऊपर ड्रामा है। तो इसके ऊपर तभी हम लोगों ने इसके ड्रामा सीन्स पे रिएक्शन दिया है। सो आई होप्स आप लोग को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आया। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ईज़िली ईज़िली मिल मिल सके। सके। एंड प्लीज़ डू सजेस्ट न्यू ड्रामा जिसके आप लोग ड्रामा सीन्स देखना चाहते हो। सो प्लीज़ कमेंट करना। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तब तक के तक लिए के लिए बाय बाय बाय। बाय।